ओए होए 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 होए, अभी भी तेरे सर पर मनहूस साए मंडला रहे हैं बच्चा। और भी सख्त अमल शुरू करना पड़ेगा मुझे। अगर अमल अधूरा छोड़ दिया तो छेड़ छिड़ जाएगी, फिर तुझे बर्बाद होने से मैं भी नहीं बचा सकूंगा। बाबा जी जो मर्जी अमल करे, बस मेरे सर से ना ये मुसीबत हटाए। मैं बहुत परेशान हूँ, ना मेरी तनख्वाह बढ़ रही है और ना ही तरक्की हो रही है। मुझसे बाद में आने वाले मुझसे आगे निकले जा रहे हैं। अब यह नामुमकिन है, मेरे होते हुए तुझसे आगे कोई नहीं निकल सकता मेरा बच्चा। सिर्फ 4 दिन में मैंने तेरी आधी से ज्यादा रुकावट दूर कर दी है, बाकी की बंदिश भी बहुत जल्द दूर कर दूंगा, तो फिक्र ना कर। कैसे फिक्र ना करूं बाबा जी, कैसे? दिन रात मेहनत करता हूँ, जान लगा देता हूँ काम में, फिर भी किसी को मेरी मेहनत नजर ही नहीं आती। मुझे मेरी मेहनत का सिला कब मिलेगा? आखिर थक गया हूं मैं इंतजार कर करके। तेरी इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं बच्चा। अभी तूने बाबे का असल कमाल देखा ही कहाँ है। दौलत की देवी को तेरा आशिक बना दूंगा, आशिक। जो भी डर है तेरे दिल में निकाल दे, आंखें बंद कर और गहरी सांस ले। मैं अमल शुरू करने लगा हूँ। सैम यार बात सुन, अदनान का पता है कि वो कहाँ है? मैंने उससे एक फाइल मांगी थी, उसने कहा था कि मैं अभी देता हूँ, फिर अचानक से वो गायब ही हो गया। अब फोन कर रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे पता है कि वो गायब होकर कहाँ जाता है। उसे एक पीर बाबा मिल गया है, उसी के पास जाता है अपनी प्रमोशन कराने के लिए। क्या प्रमोशन करवाने के लिए पीर बाबा के पास जाता है? वो बेवकूफ हो गया या पागल? पीर बाबा कब से प्रमोशन करने लग गए भाई? दोनों, बेवकूफ़ भी और पागल भी। उसे लगता है कि उसका टाइम खराब चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में कोई रुकावट है जिसकी वजह से उसकी प्रमोशन नहीं हो पा रही। तो क्या किसी बाबे के पास जाने से उसकी प्रमोशन हो जाएगी? खामखा लुट ही रहा होगा उस बाबे के हाथों। हाँ तो और क्या, लुट ही रहा होगा। भाई मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, मगर समझता ही नहीं है। कहता है कि तू मुझे ना समझाया कर, ये मेरा ज़ाती मामला है। ऐसे कैसे जाती मामला है भाई? वो दोस्त है हमारा और कुलीग भी। मैं तो उसे गुमराही के रास्ते पे नहीं चलने दूंगा। अगर तूने वो जगह देखी हुई है तो ले चल मुझे अभी। हाँ हाँ देखी हुई है, परसों मैं ही तो लेकर आया था उसे वहाँ से। सवारी नहीं मिलती ना वहाँ पे कोई। चल चलते हैं, शायद तेरे समझाने से समझ जाए वो। मैं बस ये फाइल देकर अभी आया। कमाल है यार, इतना ईमान कमजोर हो गया इसका। पीर बाबे प्रमोशन करवाएंगे। बच्चा बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है मैंने तेरे सर से। सारे मनहूस साए भगा दिए हैं। हल्का तो महसूस कर रहा होगा। हाँ हल्का तो महसूस हो रहा है बाबा जी। बस आप ये बताएं, मजीद कोई रुकावट तो नहीं रह गई? अब तो रुकावटों को भूल जा बच्चा। मैंने तेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब तू आगे आगे होगा और दौलत तेरे पीछे पीछे। इतने ऊंचे मकाम पे जाएगा कि तेरे पास घर, गाड़ी, नौकर, चाकर, दौलत, पैसा सब कुछ होगा। इतना पैसा होगा कि तुझे नोट गिनने के लिए मशीन खरीदनी पड़ेगी, मशीन। सच में बाबा जी? अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, दिन बदल जाएंगे मेरे कसम से। तेरे तो दिन बदल ही जाएंगे, पर अपने इस बाबे को ना भूल जाइयो। हर हफ्ते चक्कर लगाता रहियो। बाबा जी मैं आपका एहसान कैसे भूल सकता हूँ? आप ये नजराना रखें, मैं आगे भी इससे बढ़ के आपकी खिदमत करता रहूंगा। जा बच्चा, भला हो तेरा। जी ले अपनी जिंदगी, दौलत तेरा इंतजार कर रही है। बाबा जी की खैर हो, खैर हो बाबा जी की। बाबा जी इस तरह के 8-10 बेवकूफ और मिल जाए तो ये अमीर हो ना हो, मैं अमीर जरूर हो जाऊंगा। भैया वाह भाई वाह, अदनान कमाल है तेरी तो। क्या बात है, ऑफिस में सारा काम काज छोड़ के यहाँ वीराने में आ गया किसी ढोंगी बाबा के पास प्रमोशन करवाने। कमाल है। ढोंगी ना बोल, बड़ी पहुंची हुई हस्ती है बाबा जी। उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं, मिनटों में किस्मत बदल देते हैं। और चुप, तेरी और तेरे ढोंगी बाबा की ऐसी की तैसी। अगर तेरा ये बाबा इतना ही पहुंचा हुआ होता ना तो यहाँ खंडरात में गंद के ऊपर ना बैठा होता, किसी महल में तख्त के ऊपर बैठा होता। और ये क्या तेरी किस्मत बदलेगा? ये तो तेरे जैसों की जेबों से पैसे निकलवा के अपनी जेबें भरते हैं। और मेरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जी एक पैसा एक टका नहीं लेते, कोई पैसों की जरूरत नहीं है बाबा जी को। इंतहाई नेक और शरीफ इंसान है। चलो, अगर वो वाकई इतने पहुंचे हुए हैं तो फिर हम भी उनके मुरीद हो जाएंगे। तू चल हमारे साथ, हम भी देखें वो कितनी पहुंची हुई चीज है। आजा सैम। इसकी अकल पे पर्दा आ गया है।
कोई फायदा नहीं है इसको समझाने का, छोड़ वापस चलते हैं। नहीं, अब आ ही गए हैं तो असलियत जाने बगैर नहीं जाएंगे। साइम और मैं बाबे के पास जाएंगे, तू कहीं से छुप के देखता रहियो, सारी हकीकत तेरे सामने आ जाएगी। चलो। यार तुम लोग क्यों मेरा बना बनाया काम खराब कर रहे हो? अब तू चुप करके चल, जो हो रहा है होने दे। बाबा जी, बड़ा नाम सुना है आपका। हमने सुना है कि आप सबकी परेशानियां हल कर देते हैं। और ये भी सुना है कि आपके पास हर मसले का हल है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है बच्चों? सारी परेशानियां हल कर दूंगा, बंद किस्मत के ताले खोल दूंगा। वाह 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 वाह, आपको देख के तो पक्का यकीन हो रहा है कि हमारा काम हो जाएगा। अच्छा बाबा जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बंदा हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। यकीन करें, इसने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। हाँ जी, हमारी अच्छी भली तरक्की हो रही थी, अब बॉस इसको तरक्की दे रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी तरक्की मिले हमें मिले, इसे नहीं। हमारा काम तो हो जाएगा बाबा जी। क्या हुआ बाबा जी, क्या सोच रहे हैं? अगर आपके लिए मुश्किल है तो फिर हम कहीं और चले जाते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा बच्चों। बाबा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसा बर्बाद करूंगा कि ये कहीं का भी नहीं रहेगा। तरक्की तो क्या, नौकरी भी नहीं रहेगी। पैसा तो खर्च कर लोगे ना तुम? नहीं 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 बाबा जी, पैसों की कोई कमी नहीं है, जितना पैसा कहोगे उतना देंगे आपको। तो ठीक है, फिर निकालो 10,000, मैं उसकी बर्बादी का अमल शुरू करता हूँ। अमल तो मैं शुरू करूंगा तुझ पे फ्रॉडी इंसान। मुझसे पैसे लेके मुझे सब बात दिखाता रहा, और अब इनसे पैसे लेके मुझे बर्बाद करेगा तू? पैसों के पीर। अरे बच्चा, तू देख लिया तूने, मेरे अमल की ताकत की वजह से तेरे दुश्मन सामने आ गए। मैं तो सिर्फ इनकी असलियत सामने ला रहा था। असलियत तो तेरी सामने आ गई है ढोंगी। मैं भी तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। पुलिस? नहीं नहीं नहीं, पुलिस नहीं। भागता क्या है फ्रॉडी? रुक। लो जी अदनान साहब, आपका पहुंचा हुआ बाबा तो भाग गया, अब पता नहीं कहाँ जाके पहुंचेगा। मेरे भाई, जब दीन से दूरी और बंदे में ईमान की कमजोरी हो ना, तो फिर बंदा ऐसे लोगों के पास फंसता है। और ये तो लालची लोग पैसों के मुरीद होते हैं, ये क्या किसी की किस्मत बदलेंगे। अगर कामयाबी चाहते हो तो मेहनत करो और उस जात से ताल्लुक मजबूत करो जिसके इख्तियार में कायनात की हर चीज़ है। उसी के पास हमने लौट कर जाना है, वही हमें कामयाब कर सकता है, इस जहां में भी और अगले जहां में भी, और कोई नहीं। अभी भी वक्त है, तौबा कर ले, छोड़ देना शुक्री। अल्लाह ने तुझे लाखों करोड़ों से अच्छी जिंदगी दी है, और अगर कुछ मांगना ही है तो उस जात से मांग। ये गुमराही का रास्ता छोड़ दे मेरे भाई, छोड़ दे। मैं वाकई गलत रास्ते पे था। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी तौबा। और तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम लोग वक्त पे ना आते तो मैं इसी गुमराही के रास्ते पे चलते चलते खुद को बर्बाद कर लेता। शुक्र है तेरी अकल से जहालत का पर्दा तो हटा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भाई, हमारा दोस्त सीधे रास्ते पे आ गया, और हमें क्या चाहिए। आ चले। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।